बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत में बड़े पैमाने पर तबाही आ गई है और उत्तराखंड की रियासत में ग्लेशियर फट गया। बहुत बड़ा एक ग्लेशियर था, इतना बड़ा ग्लेशियर कि इसके फटने से इतना बड़ा सैलाब आया है कि जो संभल नहीं रहा। और कई डैम भी इसमें बह गए हैं, कई पुल इसमें बह गए हैं, घर बह गए हैं। और अब तक की इतलात ये हैं कि सैकड़ों लोग इसमें हलाक हो गए हैं। सैकड़ों लोग, एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है भारत में और तमाम रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर भेज दिया गया है। बहुत से लोग लापता हैं। मेरे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है इस तबाही की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस बारे में अभी क्या कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि जी अब कौम को इकट्ठा होना चाहिए, ये बहुत बड़ी तबाही है। मैं मुसलसल चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूं। मैं पहले आपको दिखा देता हूं और आप सुन भी सकेंगे लोग किस तरह, किस खौफ का इसमें इजहार कर रहे हैं। कि ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं और आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकें दूर से नजर आ रहा है कैसा कि तूफान आ रहा किस है तरह से नीचे। अभी सैलाब आ रहा है। ओ और भाई चट्टानें गिर रही और वहाँ। लोग बोल रहे हैं, जो ये वीडियो एनटीपीसी तो बना रहे गया हैं वहां पर जो मस्त ऐनी है। शाहिद है, वो वो बात देखना भी कर रहे नीचे हैं पे कि भयंकर किस तरह ब्रिज भी से जाएगा। ये तबाही होती नजर आ रही है। और अभी ले आगे भाई चलकर आपको जो यहाँ इतना पर भयंकर ये डैम नजर आ रहा है, ये भी तबाह क्या ही हो पानी जाएगा। से आ रहा क्या हो रहा और है। इसी तरह से रास्ते में दा कुछ डैम बाढ़ बनाए जा आ रहे रहा थे बिजली वगैरह के लिए भी, बिजली है। बनाने के लिए भी, वो भी तबाह हो गए हैं। ले भाई ये सुनिए। एनटीपीसी बच जाएगा रे। ओए कुछ नहीं बचने वाला, ब्रिज बच जाएगा। भयंकर ही आ रहा भाई, तबाही भयंकर। बच गया बच गया। क्या बचा? एनटीपीसी बस तो गया, ब्रिज से बना तो बैरक खोलने पड़ेंगे उन्हें भाई। देखिए वो नहीं कह तो रहे जाएंगे बैरक भी। थे ये इसके। गया, बैरक भी गया, टूट गया। ये ओ हाँ, भाई, देखा आपने। ओ भाई टूट गया बैरक भी। तो वो वहां पर शाहिदीन ये देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर डैम जो है वो तबाह हो गया है। और इसी तरह से और भी मेरे पास फुटेजेस है, मैं साथ साथ आपको वो भी दिखाऊंगा कितने बड़े पैमाने पर भारत में तबाही हुई है। और ये वही भारत है कि जो कहता है कि पाकिस्तान का हम पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान के पानी पर कई प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, कई डैम बना रहा है। और ये भी पाकिस्तान को शिकायत है कि बताए बगैर पानी छोड़ दिया जाता है अचानक से और फिर सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश की जाती है। और ये नरेंद्र मोदी ये बयान दे चुके हैं कि हम तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये इसी तरह पानी के हथियार से ही। ये उनका एक एजेंडा भी है और वो खुद उसकी देखिए क्या हालत हो गई है, क्या सूरत हाल हो गई है। अब इसमें यकीनन एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो सकता है, खासतौर पर चीन के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि ये रियासत ये चीन के बॉर्डर पर है, जहां ये सैलाब आया है, जहां ये ग्लेशियर है, ये चीन और भारत के बॉर्डर पर है। और फिर ये मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के साथ भी ये रियासत लगती है कि यानी वो मकबूजा कश्मीर के इलाके के साथ, जहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका ख़त्म होता है, उसके साथ ही ये रियासत लगती है उत्तराखंड की। और ये हिमालय के पहाड़ों का सिलसिला है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था जो कि अचानक से फट गया, अचानक। और इतनी बड़ी तबाही है ये कि आप ये देखें कि भारत इससे संभल नहीं पा रहा। और मौका भी नहीं मिला वहां पर कि पहले लोगों को अलर्ट कर दिया जाता या देहातों से लोगों को निकाला जाता। अभी भी पानी क्योंकि इतनी तेज़ी से आगे आ रहा है और दरिया जो है वो यानी उसके बाहर आ गया है। भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह सड़कें भी डूब रही हैं, कितनी तेज़ी से पानी हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है कि जितनी आगे वो बढ़ रहा है सब इलाकों को खाली करने का कह दिया गया है, देहात को खाली करने का कह दिया गया है। और इसमें एक साजिशी थ्योरी भी चल रही है क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ जगहों पर यह बात आई थी कि चीन ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि वो मौसम को में तब्दीली ला सकता है। अब यह कहा जाएगा शायद उसने कुछ ऐसा किया क्योंकि ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है और यहाँ पर सूरत हाल उतनी कशीदा तो नहीं है जितनी लद्दाख में देखा गया था, जहां पर 20 भारतीय फौजी कम से कम मारे भी गए थे। ये उससे आगे है, लेकिन दोनों तरफ से अब फौजों को अलर्ट तो किया गया है। ये भी चूंकि चीन और भारत का बॉर्डर है, यहां पर भी यही सूरत हाल है। अभी देखिए कि ये सैलाब में किस तरह तबाही आ रही है। पुल पानी साथ गिरते जा रहा है और अगर आप दूर देखेंगे इस वीडियो में पीछे तो आपको नजर आएगा कि बात है के नीचे बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको पता नहीं चला, कुछ यहाँ पर अपने जानवरों को चरा रहे थे वो बह गए हैं। खासतौर पर जो डैम की कंस्ट्रक्शन में लोग हिस्सा ले रहे थे वो भी बह गए हैं। बार मंदिर तो नहीं डूब गया? देखिए हाँ? और मंदिर मंदिर
शायद इकबाल भाई कह रहे हैं कि मंदिर कहीं डूब गया, ये सवाल कर रहे हैं। आपको कुछ देहात में नजर आएंगे, मौका ही नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो वीडियो बना सके जो ऊपर खड़े थे, ऊपर की सतह पर खड़े थे। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको ये खदशा था कि वो भी बह जाएंगे ये ऊपर खड़े। इतनी बड़ी तादाद में इतना तेज़ी से सैलाब आया है और अचानक ये जैसे कर रहे हैं। इससे पहले 2013 में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी इसी रियासत में और कम से कम 6000 लोग उसमें हलाक हो गए थे और उसको उत्तराखंड का सुनामी कहा गया था और भारत की तारीख की जो बड़ी तबाही थी वो करार दी गई थी। इसी तरह से अब आप ये देखिए कि ये सब अचानक हुआ और रास्ते में या कोई बिजली के मंसूबे भी लगा रहे थे और यहाँ तक के साबिक अहलकार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये डैम बनाने ही नहीं चाहिए थे। ये देखिए ये भी मुनाज़िर मुस्लिम लोगों से मुस्लिम मुनाज़िर है। जहाँ सड़क बहुत ऊँची थी वहाँ तो कुछ बचत हुई है, लेकिन जहाँ सड़क जरा भी नीचे थी तो वो सब कुछ बह गया। और अभी ये रेला, ये सैलाबी रेला जो बहुत बड़ा रेला है, ये काबू में नहीं आ रहा और ये अभी आगे जाता चला जा रहा है। कुछ डैम्स को खोलने का भी कह दिया गया है क्योंकि इसको रुका नहीं जा सकता। आगे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह से एक डैम जो है वो उसको तबाही हो गया और रस्ते में कई सब तबाह हो गए। तो बहुत बड़ी तबाही आई भारत में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। जिसका मैं अर्थ किया आपको खुद अभी तक कुछ इतलात नहीं है कि सैकड़ों लोग इसमें हलाक हो गए हैं और बहुत से लापता हैं। बहुत ज़्यादा तबाही आई है, कई जहाज तबाह हो गए हैं और अब रेस्क्यू का भी कहा जा रहा है। लेकिन ये वो भारत है जिसकी तवज्जो हमेशा हमसायों को तबाह करने पर लगी रहती है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने पर लगी रहती है और पानी का हथियार इस्तेमाल करने पर भारत को बात करता है कि हम ये हथियार इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के सबसे डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के दरियाओं पर जो सिंध का माहिदा था उसकी खिलाफवर्जी करते भारत में कई डैम तामीर करती हैं, वहाँ भी उसमें फ्लो होता है। बहुत सा इलाका पाकिस्तान का यूँ इस तरह से जैसे बंजर कर रहा है और फिर होता यह है कि वो पानी रोक लेता है और जब इस तरह सैलाब आता है तो बैन-ए-अक़वामी कानून है, पाकिस्तान और भारत में मुआहदे हैं, तो इससे भारत आगाह पड़ेगा जब भी इस तरह की सूरत हाल होगी कि अचानक से अगर कोई सैलाब या ऐसा कुछ आता है। लेकिन भारत अक्सर ऐसा करता है कि बताए बगैर डैमों से पानी छोड़ देता है ताकि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता सैलाब किसी को अपील हो। तो ये सूरत हाल अब भारत में उसके मनाजिर बस्ती से आपको दिखा रहा हूँ और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी ये तबाही है। और सारी भारत की तवज्जो जो थी वो थी किसानों के एहतजाज पर, उनको रोकने पर भारतीय सरकार की सारी तवज्जो थी, इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और कि जी आम आदमी को किस तरह से रिलीफ देना है, क्या करना है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म पर भारत की तवज्जो है, एक इंतहा पसंद चूँकि रियासत बन चुकी है तो उसकी सारा ये है कि किस तरह से अपने आप को फैलाना है भारत ने अब, और जो इंतहा पसंदी है उसको फैलाना है, बजाय इसके कि वहाँ जितने लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर ये लाए। अभी आप देखिए कि दिफा पर भारत कितना खर्च कर रहा है, पहले से भी ज़्यादा उसने कई गुना अपना बजट बढ़ा दिया है। और जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि गुर्बत मज़ीद बढ़ रही है भारत में, इस तरह की तबाहियाँ आ रही हैं जिनको रोकने के लिए उस तरह के इंतज़ामात नहीं हैं। और यहाँ पर मना करने के बावजूद कि जी इस इलाके में डैम नहीं बनने चाहिए, बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, भारत वो डैम बना रहा था और फिर ये अचानक ये सारी तबाही आई है कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर जो अचानक फटा है और उसके बाद इस्लामी सूरत हाल आई है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी तक मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकी, डाटा इकट्ठा नहीं हो सका कि कितनी तबाही हुई है, कितने देहात बह गए हैं, कितने लोग हलाक हुए हैं, कितने इसमें लापता हैं। अभी तक इस बारे में इत्तलात आती चली जा रही हैं और ये मौजूदा दौर में या इस साल की आप ये कह सकते हैं कि अभी साल शुरू हुआ है, भारत की सबसे बड़ी तबाही है क्योंकि सैकड़ों लोग इसमें हलाक हो चुके हैं और इसके अलावा पता नहीं कितना माली नुकसान हो चुका है। मैंने आपको बताया एक डैम के तो मैंने मनाज़िर दिखाए, 2 डैम की इतलात हैं कि वो तबाह हो गए हैं, एक को बंद रहा था वो भी बह गया, सारा कुछ ख़त्म, पुल तबाह हो गए। तो बहुत बड़ी तबाही ये भारत में आई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।